देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। क्या 7 साल के एक बच्चे की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि उसे चिप्स का लालच देकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाए? क्या अब गरीब मजदूरों के बच्चों का बचपन भी सुरक्षित नहीं बचा है? और आखिर कब तक हैवानियत मासूमियत को अपना सबसे आसान शिकार बनाती रहेगी? गाजियाबाद के नंदग्राम से आई यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारी संवेदनाएं और हमारी इंसानियत तीनों कटघरे में खड़ी दिखाई देती। आरोप है कि 7 साल के एक मासूम बच्चे को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर निर्माणाधीन मॉल के अंदर ले जाया गया। उसके साथ दरिंदगी की गई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। एक परिवार की दुनिया उजड़ गई और पूरा शहर सवालों के घेरे में आ गया है। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये क्राइम रिपोर्ट। वो सिर्फ 7 साल की थी, ना उसे दुनिया की चालाकियां पता थी और ना ही लोगों के चेहरे पहचानना आता था। उसे तो बस खेलना आता था, हंसना आता था और शायद चिप्स देखकर खुश हो जाना आता था। शुक्रवार की शाम उसके माँ बाप रोज की तरह मजदूरी में जुटे हुए थे। बेटी पास ही खेल रही थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अचानक बच्ची दिखाई देना बंद हो गई। उन्हें लगा कि शायद दूसरे बच्चों के साथ खेल रही होगी। फिर मजदूरों ने तलाश शुरू की। पूरा निर्माणाधीन परिसर छान मारा गया, हर मंजिल, हर कमरा, हर कोना, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। समय बीतता गया, मां की आंखों में डर बढ़ता गया। पिता की आवाज हर पुकार के साथ कांपती चली गई। जब सारी उम्मीदें टूटने लगी तब पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ घंटों बाद जो खबर मिलेगी वो पूरे परिवार की सांसें छीन लेगी। रात करीब 1 बजे निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट से एक मासूम का शव बरामद होता है। जिस बेटी को माँ बाप जिंदा घर ले जाना चाहते थे, उसे सफेद चादर में लिपटा देखना उनकी किस्मत बन गया। परिवार का आरोप है कि बच्ची को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर अंदर ले जाया गया, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि बच्ची का शव खून से लथपथ था, सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। घटनास्थल को सील किया गया, हर सबूत जुटाया गया, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने एक वयस्क आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, एक किशोर को पकड़ा है। दोनों के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले भी दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कई और तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल आइए आपको हम पहले सुनाते हैं कि पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। सुनिए। आज दिनांक 11/7/2026 को थाना नंदग्राम पर रात्रि 1 बजे के आसपास जो 7 वर्षीय बच्ची के शव की बरामदगी की सूचना थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नंदग्राम की पुलिस की टीम के द्वारा शव को कब्जे पर लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई गई और एक पैनल के द्वारा उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी पूर्ण करा ली गई है। इसमें एफएसएल के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर इसमें सुसंगत धाराओं में, जिसमें कि रेप, अपहरण, मर्डर और पॉक्सो की धाराएं सम्मिलित हैं, इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें एक बालिग है और एक नाबालिग है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 11/7/2000। फिलहाल आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से उस मासूम की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसकी मां की सूनी गोद फिर भर जाएगी? क्या उसके पिता की आंखों से वो मंजर कभी मिट पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई? हाँ, सैकड़ों मजदूर अपने परिवारों के साथ रहते हैं, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? निर्माणाधीन इमारत में कोई भी आसानी से कैसे पहुंच गया? और अगर वहां निगरानी होती, अगर सुरक्षा मजबूत होती, तो शायद आज एक मासूम जिंदा होती। ये कहानी सिर्फ गाजियाबाद की नहीं है, ये हर उस माँ बाप का डर है जो अपने बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर भेजते हैं। लेकिन इस घटना ने पूरे समाज से सवाल पूछ लिया है कि क्या हमारे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? क्या निर्माण स्थलों पर सुरक्षा सिर्फ मशीनों के लिए होती और बच्चों के लिए नहीं? क्या गरीबी का मतलब यह है कि मजदूर का बच्चा किसी की भी हैवानियत का शिकार बन जाए? यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह हर उस मां की चीख है जो अपने बच्चे को बाहर खेलने भेजते समय अब डर जाएगी। हम किसी अदालत का फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर उठा रहे हैं कि उस 7 साल की बच्ची को आखिर इंसाफ कब मिलेगा? जब तक दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त सजा नहीं मिलती,
तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि उस मासूम की आवाज दबने ना पाए, क्योंकि हर बच्चा सुरक्षित बचपन का हकदार है और हर मासूम को न्याय मिलना ही चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।